बोलो साधो सत साहिब। आप सभी दर्शकों का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज का मेरा विषय है संत कबीर साहिब जी की एक वाणी की व्याख्या, जो इस प्रकार है। गुरु ने क्यों भूला मेरे भाई हो जी, पक्षी आने वृक्ष पर बैठे रल मिल झोलर लाई। होया सवेरा जब अपने अपने यहाँ तहाँ उड़ जाई, गुरु ने क्यों भूला मेरे भाई हो जी। संत कबीर साहिब जी कहते हैं कि इस संसार में कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीव प्राणी परमानेंट या स्थायी नहीं है। जो भी इस संसार में आया है उसे इस संसार से एक न एक दिन अवश्य जाना पड़ता है। वो शाम के समय पक्षियों का उदाहरण दे करके समझाते हैं कि जिस प्रकार शाम होते ही पक्षी जो हैं वृक्षों की टहनियों पर आकर के बैठ जाते हैं और सारी रात वहां बिताते हैं, और जैसे ही सुबह होती है सभी पक्षी आप अपने स्थान को छोड़ करके वहां से उड़ जाते हैं और यहाँ और वहां कहीं कहीं चले जाते हैं। इसी प्रकार से संसार में लाखों लोग नए पैदा होते हैं और लाखों लोग हर रोज इस संसार को छोड़ करके चले जाते हैं। तो अगली कली में साहिब जी कहते हैं, सपने में निर्धन राज करते हैं, हाकिम हुक्म दुहाई। भोर भई जब लवे नलस कर, आँख खुली सुध आई। गुरु ने तू क्यों भूला मेरे भाई हो जी। तो सपने के अंदर निर्धन व्यक्ति राजा के सपने देखता है, राज करता है, अपने यार दोस्त मित्र और रिश्तेदारों पर हुक्म चलाता है, उसके हुक्म की सभी तालीम करते हैं, सभी उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। और जैसे ही सपने से आंख खुलती है तो उसे अपनी वास्तविक स्थिति का पता लगता है और उसे महसूस होता है कि तो बहुत ज्यादा गरीब व्यक्ति है, और वो अपने काम धंधे पर लग जाता है। गुरु नानक जी ने भी इस संसार को सपने के बराबर ही कहा है। तो गुरु नानक जी कहते हैं, राम गयो रावण गयो, जाको भो परिवारे, कहूँ नानक सुन हर मना, सपने हैं जो संसारे। इस संसार में तो राम और रावण जैसे भी आकर के चले गए, वो भी परमानेंट नहीं थे। यानी भगवान ब्रह्मा ने किसी को भी अमर होने का वरदान नहीं दिया, क्योंकि ये संसार का नियम है। जो यहाँ आया है उसे एक दिन जाना पड़ता है। हमारे शरीर भी हमारे साथ नहीं जाता, भाई बंधु मित्र रिश्तेदार यार दोस्त भी सभी यहीं मिलते हैं और यहीं हमारे से बिछुड़ जाते हैं, कोई साथ नहीं जाता। जीव आत्मा को अकेले ही साथ जाना पड़ता है। इसलिए हमें अपनी जीव आत्मा को उस परमात्मा से जोड़ना चाहिए। तो आगे साहिब जी कहते हैं, भाई बंधु तेरा कूट में कबीला, नाती सगे अफसनाई। ये तो सब मतलब के गरजू, झूठी माने बढ़ाई। गुरु ने तू क्यों भूला मेरे भाई ओ जी। साहिब जी कहते हैं कि माता पिता पुत्र पत्नी ये सब जो रिश्ते नाते हैं यही मनुष्य को मिलते हैं, इनमें से कोई साथ नहीं जाता। हमें अपने भाई बहनों की अच्छी पोजीशन की मान बढ़ाई नहीं करनी चाहिए, किसी के सामने अपनी झूठी तारीफ नहीं करनी चाहिए, ना ही अपनी झूठी तारीफ को सुनना चाहिए, क्योंकि झूठी मान बढ़ाई है। हमें जो है अपने वास्तविक रूप को पहचानना चाहिए, अपनी वास्तविक स्थिति को देख करके ही सांसारिक लोगों से वार्तालाप या बातचीत करनी चाहिए। कोई भी झूठी डींगे नहीं हकनी चाहिए, झूठी मान बढ़ाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उससे व्यक्ति के अंदर अभिमान पैदा होता है और अभिमान विनाश का कारण होता है।
हमें नरम स्वभाव रख करके दुनिया के लोगों से बात करनी चाहिए और अपना सबके साथ अच्छा व्यवहार रखना चाहिए। तो इस संसार में कोई भी परमानेंट नहीं है, नए लोग जो है आते रहते हैं और पुराने लोग जाते रहते हैं। तो साहिब जी ने एक समुद्र की लहरों से इस बात की तुलना की है। सागर बीच लहर घनी उपजे, गिनु गिनी ना जाए। भाई समुद्र तो इतना बड़ा होता है, बहुत सारी लहरें, उनको कोई गिन ही नहीं सकता। तो कबीर साहिब जी कहते हैं कि भाई इस समुद्र की लहरों की तरह से मनुष्य इस संसार में आते हैं और इसी तरीके से जैसे लहर वापस जा करके समा जाती है, उसी प्रकार से इस संसार से चले जाते हैं। यानी संसार के अंदर आना और जाना लगा ही रहता है। परंतु मोक्ष या मुक्ति तो किसी किसी बिरले को ही प्राप्त हो पाती है, जो गुरु की शरण में रहता है, अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है और 24 घंटे सभी काम करते हुए सारा ध्यान उस परमात्मा में ही लगाए रहता है। ऐसा व्यक्ति ही मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, जो अपने सांसारिक कामों को करता हुआ भी भक्ति मार्ग को अपनाता है, गुरुओं का सत्संग सुनता है और अच्छी बातों को अपने जीवन में लागू करता है, कुछ नियम लागू करता है। अगर हम अपने जीवन में कोई नियम लागू नहीं कर सकते तो हमारी कभी भी उन्नति नहीं हो सकती। तो हमें अनुशासन में रहना चाहिए और जीवन में अपने नियम लागू करने चाहिए। जैसे भगवान श्री राम के परिवार में भी एक प्रथा थी, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तो अपने जीवन में हमें कोई न कोई नियम लागू करना चाहिए और अनुशासित जीवन जीना चाहिए। आगे कबीर साहब जी ने कहा है, कहें कबीर सुनो भाई साधो, दरिया लहर समाई। जिस प्रकार से दरिया के अंदर लहर उठती हैं और वो समा जाती हैं, इसी प्रकार हमारा जीवन है। इस संसार में पैदा होते हैं और संसार से चले जाते हैं। तो साहिब जी ने भी अंत में कहा था, कहना था सो कह चला, अब कुछ कहा न जाई, एक गया दूजा रहा, दरिया लहर समाई। तो जैसे दरिया की लहरें उठती हैं और समा जाती हैं, इसी प्रकार से इस संसार में लोग आते हैं चले जाते हैं, परंतु हमें अच्छे कर्म करके जाना चाहिए ताकि इस संसार के लोग हमारे कर्मों से प्रेरणा लेकर के भी अच्छे कर्म करते रहें। तो एक वाणी के अंदर कहा गया है, कुछ काम करके जाना, दुनिया से जाने वाले जाते हैं रोज लाखों, बेकार जाने वाले। भाई अपने हीरे से जन्म को लोग बेकार की बातों में बिता करके संसार से चले जाते हैं, उनकी कोई गिनती नहीं होती। जो व्यक्ति अच्छे काम करता है, धर्म के मार्ग पर चलता है, सत्य के मार्ग पर चलता है और इस संसार में अच्छे कर्म करता है, उसी की गिनती होती है, उसी की पहचान सदियों तक बनी रहती है और लोग उनसे प्रेरणा लेकर के अपना जीवन सफल करते हैं। क्योंकि नए व्यक्ति आते रहते हैं, पुराने लोग जाते रहते हैं। तो इस संसार में कभी भी हमारे साथ एक जैसे लोग नहीं रहते। आप देखो कि आपने पूर्वजों को कितने तुम्हारे साथ थे जब तुम पैदा हुए और आज उनमें से कितने तुम्हारे साथ हैं और कितने नए आए हैं। तो एक गाने के अंदर भी कहा गया है कि आते हैं लोग नए, पुराने नहीं आते, जो बीत गए हैं वे जमाने नहीं आते, आते हैं नए लोग पुराने नहीं आते। तो एक बार जो समय बीत गया वो दोबारा नहीं आता। तो इसी प्रकार से जो व्यक्ति हमारे को छोड़ कर चले गए वो दोबारा नहीं आते, हमेशा नए लोग आते हैं और नए लोगों के साथ भी हमें अपना व्यवहार अच्छा ही रखना चाहिए। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी दर्शकों का दिल से धन्यवाद। बोलो साधो सत साहिब।